दोस्तों, कहा जाता है कि खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से ही नहीं बल्कि किस बर्तन में बनाया जा रहा है और किस बर्तन में खाया जाता है उस पर भी निर्भर करता है। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपके लिए पीतल और कांसे के बर्तन के बेनिफिट्स और वैरायटी दिखाने आपको मुरादाबाद लेकर आए हैं, जिसे ब्रास सिटी यानी पीतल नगरी भी बोला जाता है, जहां आज हम खूबसूरत और आयुर्वेद से चिन्हित इन बर्तनों में एक वेज चाप बिरयानी भी बनवाएंगे। और आज पीतल के ये खूबसूरत बर्तन आखिर बनते कैसे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए ब्रास ग्लोब के इन खूबसूरत बर्तनों की जर्नी और मुरादाबाद की वर्ल्ड फेमस बिरयानी का मजा लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं हूँ मुरादाबाद में। जी हाँ, जिसको पीतल नगरी भी बोला जाता है। और दोस्तों आज हम आए हैं श्रुति के पास, जिन्होंने मुरादाबाद की कारीगरी और कारीगरों के साथ मिल करके अपना एक ब्रांड स्टैब्लिश किया है जिसको बोला जाता है ब्रास ग्लोब। और जो इनका ब्रांड है ब्रास ग्लोब, वो पीतल और कांसे के बर्तनों के जरिए इन्होंने हेल्दी लिविंग को भी प्रमोट किया है। तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि ये पीतल के बर्तनों की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है ना। और आज आपको इसके साथ साथ एक जायकेदार डिश भी दिखाएंगे जो कि आज हम ब्रास ग्लोब के बर्तनों में सजा करके खाएंगे। ठीक है, तो अंदर चलते श्रुति से मिलते हैं और आगे की सारी बात उनसे करते हैं। आइए। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, वेलकम टू ब्रास ग्लोब। थैंक यू। क्या सेटअप है यहाँ? क्या कैसी जर्नी रही आप लोगों की आते हुए? थोड़ी थकान भरी थी इसलिए खाना प्रिपरेशन कराया है मैंने। लेकिन ये देख के अब थकान मिट रही है। प्लीज बहुत बढ़िया, कंफर्टेबल। तो आप हैं श्रुति, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो इस बिजनेस में कैसे आ गए आप? इस बिजनेस में ये मेरे फादर का बिजनेस है, ग्रैंडफादर का बिजनेस है, पूर्वजों से यही चला आ रहा है। अच्छा, आप कौन सी तो जनरेशन? मैं 4th जनरेशन से हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो आपने एक ब्रांड स्टैब्लिश किया व्हिच इज ब्रास ग्लोब, हाँ जी, राइट? ब्रास ग्लोब डील्स इन ब्रास एंड कांसे यूटेंसिल्स एंड होम डेकोर प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो ये तो पीतल है जो ज्यादा चमक रहा है ना? ये ज्यादा जो चमक रहा है वो सारा पीतल है। ओके। ठीक है, खाना भी पीतल में बनता है। अच्छा। जैसे कि ये है पूरा का पूरा कढ़ाई, हांडी, ये सारी चीजें जो खाना खाया जाता है वो कांसे में खाया जाता है। तो आफ्टर ये सारी चीजें बनने के बाद हम लोग जो खाना खाएंगे अपनी थकान दूर करने के लिए वो सारा इन चीजों में खाएंगे, कांसे के बर्तन में। अच्छा, तो हाँ कांसे में बनता नहीं है, खाया जाता है? कांसे में नहीं बनता। अगर कांसे को आप आंच पे रखोगे जी तो फिर ये फट जाएगा। बट बहुत खूबसूरत बर्तन है। हाँ, थैंक यू। बहुत बढ़िया जी। तो आप ये सारा मैन्युफैक्चरिंग है आपका? मेरे सारे मैन्युफैक्चर, राइट। बहुत सही। अच्छा, अब आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मैरिनेटेड चाप बिरयानी। चाप बिरयानी? हाँ जी। एक्चुअली क्या है, मेरी टीम के सारे लोग वेज हैं। मुझे पता है आपका चैनल नॉन वेज है। नहीं, हम लोग वेज भी करते हैं। हाँ, बट आज आपको थोड़ा सा वेज का खाना खाना है। रेसिपी मुझे अच्छी लग रही है सुन के। हाँ, की बिरयानी फेमस है तो मैंने सोचा बिरयानी बनवाते हैं। बहुत बढ़िया हाँ सोचा जी। आपने। तो ये देखो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों देखो, ये है सारा सेटअप और आप देख सकते हो कि बर्तन बहुत ही सही है। कि खाना बन रहा है और खाने को टेस्ट में फ्लेवर चाहिए तो उसके ऊपर कलई करा रखी है ताकि खाना खराब ना हो। खाने ये कलई का बहुत बड़ा रोल होता है। पीतल पे भी कलई होती है क्या? पीतल पे भी कलई होती है। कलई का पीतल के बर्तन में बहुत बड़ा रोल होता है। कलई एड फ्लेवर टू योर फूड, प्लस आपका खाना सेफ रखती है। विद इन 24 आवर्स भी रखती हूँ, खाना सेफ रहेगा और फ्लेवर भी ऐड करेगा कलई का, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो भी हमारे अंदर आएगा। बहुत सही। हाँ जी। तो फायदे भी बहुत हैं, है ना? हाँ जी, पीतल के पीतल और कांसे के दोनों के बहुत हेल्दी बेनिफिट्स हैं। को जैसे आप हमारी फैक्ट्री में जाएंगे तो धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे, तो धीरे धीरे मैं बताती रहूंगी साहिबा। फिलहाल आप थके हुए आए हैं। हाँ। मैं आपको खाना खिलाना चाहती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद फैक्ट्री चलेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो, ये है पूरा सेटअप जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत बढ़िया। ये शेफ साहब हैं हमारे। तो सर बिरयानी बना रहे हैं आज? हाँ जी, बहुत बढ़िया। चाप बिरयानी बना रहे हैं आप। चाप बिरयानी। आपका नाम? सुभाष। तो सुभाष जी, क्या प्रोसेस है? पहला स्टेप क्या है? पहले हम ऑयल लेंगे। अच्छा, पहले ऑयल लेंगे। यार हर एक बर्तन इतना खूबसूरत है। तो जिस बर्तन से हमारा ऑयल जा रहा है इसे मैं कहती हूँ घी पॉट या फिर ऑयल पॉट। ये हमारी घर की महिलाएं या फिर पूजा बर्तन में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसी में हम अपना घी या फिर ऑयल रखते हैं। तो ये सबसे पहले देखो, ये ऑयल डल रहा है इसमें। बहुत सही। तो आप लोग हमेशा ऐसी इन्हीं बर्तनों में खाते हो? इन्हीं बर्तनों में खाते हैं। सही है। कस्टमर पूछते हैं कि हाँ आपके किचन में क्या क्या रखा हुआ है, मैं बोलती हूँ सब रखा हुआ है। वो किचन तो बहुत सही लगता होगा। हाँ जी, बहुत सही चमकता होगा ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये तेल गरम हो रहा है कढ़ाई में हमारी जी। बेसिकली हम लोग यहाँ पे 4 से 5 लोग हैं जो खाएंगे, इसलिए थोड़ी सी छोटी कढ़ाई ली गई है। अच्छा। बाकी हमारे पास कढ़ाई के बहुत सारे साइजेस हैं जो आपको वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगे। कढ़ाई हैवी है
पकड़ने में और कलई हो रखी है। जितने ढंग से आप लोग इसे यूज करेंगे उतनी ज्यादा उसकी कलई चलेगी। तो मतलब पीतल और कॉपर के बर्तनों पे कलई कराना जरूरी होता है अगर उस पे खाना बन रहा है। बिल्कुल, मतलब आप पीतल में भी आप खाना बना सकते हैं विदाउट कलई, ठीक अच्छा। है, बट कॉपर में तो आप वो भी नहीं कर सकते, कलई के साथ ही करना पड़ेगा। ओके हाँ जी, ओके, हाँ तो जी। पीतल बेटर है, हाँ, है ना उस पीतल कंडीशन better में। है। कॉपर में आप पानी पी सकते हैं जी। बट खाना नहीं खा सकते विदाउट कलई। ओके हाँ जी। आपका जो ऑयल गर्म हो चुका है, ठीक है। ठीक, अब हम प्याज लेते हैं, अच्छा, ये डाल दी जल्दी। क्या बात है यार। तो दोस्तों आज हम मुरादाबाद में हैं और मुरादाबाद की बिरयानी बहुत फेमस है, हमने भी सुना था। और आज हम यहाँ पर श्रुति के घर में बना रहे हैं चाप बिरयानी। सही बोल रहा हूँ? करेक्ट। बहुत बढ़िया। और चाप मुझे दिख भी रहा है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सही। तो आप सब वेजिटेरियन हो? हाँ, मतलब मेरी टीम में तो सब वेजिटेरियन। अच्छा। भैया आप हैं वेजिटेरियन? जी नहीं, नॉन वेज। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अभी ये प्याज पक रही है, कम से कम आधा घंटा पकेगी। ओके, अच्छा ये पूरा ब्राउन करेंगे ना? हाँ, ये पूरा ब्राउन करेंगे तभी मजा आएगा बिरयानी में। बिल्कुल। और इसके जितनी देर में ये प्याज पक रही है उतनी देर में हम आपको फैक्ट्री का टूर करा। बिल्कुल, चलेगा? चलिए बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए। ओके, डन। पास में ही है क्या फैक्ट्री? पास में ही है। चलिए। सो ये हमारी वर्कशॉप है जहाँ से सारे के सारे पार्सल्स वगैरह या फिर पूरा शोरूम जहाँ पे कस्टमर्स हमारे आते हैं। ये रिटेल स्टोर है? ये रिटेल स्टोर है पूरा का Right, पूरा। okay. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी फैक्ट्री। ओके। आई। तो अच्छा, फैक्ट्री यहीं है अंदर? हाँ, अंदर है। आई। सो ये है हमारी पूरी फैक्ट्री, ये प्रेस है, यहाँ पे सारे के सारे काम होता है। हमारे यहाँ कम से कम 10 मशीन्स हैं। तो मैम ये सारे जो यहाँ रखे हुए हैं ना, ये अलग अलग साइजेस के हैं, हाँ तो जी। इससे क्या क्या बनने वाला है? सो मेरे पास नियर अबाउट 200 ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जी। और थालियों की रेंज कम से कम 20 से 25 है। ये सारे के सारे थालियां, बॉल प्लेट और सर्विंग प्लेट, इन सब से हमारे यहाँ थालियां ही बनेंगी। जैसे कि 12 इंच की थाली बन जाएगी इससे। ये छोटा सर्किल है, इससे 7 इंच की क्वार्टर प्लेट निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये ट्रे है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ बनता हुए, जो अच्छा। अभी कटिंग हो रही है इस चीज की, ये सब। ये क्या हो रहा है वैसे? सो मैं आपको बताती हूँ। हम लोग पहले ही इस तरीके की शीट लेकर आते हैं। ये लंबी शीट आती है इतनी बड़ी, जी। ठीक है, उसमें फर्मा लगता है पूरा का पूरा। तो प्लेट का पूरी कटिंग होती है। जैसे कि इस शीट में से 3 ट्रे निकल जाएंगी, 1 2 3। तो ऐसे करके हम लोग काटेंगे इसे। उसके बाद इस फर्मे को प्रेसिंग के जरिए मशीन में ठोकेंगे एंड देन हमारी ये जो ट्रे है वो निकल कर आएगी। इसके कम से कम 10 प्रोसेस है, मैं आपके पूरे के पूरे 10 प्रोसेस दिखाऊंगी। और ये कटने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? ठीक से ना इस तरीके के 3 ट्रे निकालनी। जस्ट ये ट्रे नहीं है अभी, ये पूरा प्लेन है। इस प्लेन शीट को हम लोग राउंड की उसमें दे रहे हैं ताकि हमारी प्रेसिंग बहुत अच्छे से हो जाए। तो हमारी कटाई चल रही है ये। अच्छा, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस कटाई है, जो आपने डिजाइन बना दिया था इस पर, राइट? करेक्ट। तो अभी भी देखा जाए तो सारा काम ट्रेडिशनल वे में ही हो रहा है ना? बिल्कुल, सिर्फ प्रेसिंग के अलावा, क्योंकि प्रेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अच्छे लोगों को शेप चाहिए होती है, उसके अलावा सारे काम मूव हाथ से ही होते हैं। हमारे पास वो वाली भी मशीन है जहाँ पे वो भी हाथ से होती है, बट अभी थोड़ा सा हमने अपने आप को डेवलप करा है और हाइड्रोलिक लगवाया है सो दैट काम जल्दी हो जाए हमारा। बिल्कुल सही हाँ बात है। जी, और सफाई भी आए काम में। तो ये हमारी शेप निकल कर आ गई है। नेक्स्ट प्रोसीजर, अब हम इसे लेकर जाएंगे हाइड्रोलिक प्रेस पे जहाँ पे ठुकाई होगी, तब जाके आपको दिखना शुरू होगा कि ये ट्रे में कन्वर्ट हो रही है। तो अभी मैंने जो आपको सर्किल दिखाया था वो इसी मशीन पे ठुकेगा। उसका एक प्रोसेस होता है। फिलहाल मेरे यहाँ ये एप्पल खोमचा ठुक रहा है और मैं इसे नहीं हटा सकती अभी, क्योंकि एक डाई को हटाने के लिए और लगाने के लिए आधे से 1 घंटा लगना पड़ता है, तब जाके एक डाई निकलती है और बनती है। अच्छा। तो पहले ये बन जाए, इसके थोड़े से सर्किल्स रह गए हमारे पास, और फिर हम मुगल ट्रे का पूरा साँचा तैयार करेंगे एंड देन वी विल पूरा प्रेस करके उसे मुगल ट्रे को शेप में लेकर आएंगे। हर एक प्रोडक्ट को बनने में कम से कम 10 दिन लगते हैं। 10 हाथों में वो प्रोडक्ट जाता है, इतनी मुश्किल से तैयार होता है। उसके बाद हम लोग आपको वो फाइनल प्रोडक्ट लेकर आते हैं। तो ये अभी खोल रहे हैं ना इसको? हाँ जी। इरफान भाई जरा चेक करना कि ये डाई जो है इसमें आ रही है या नहीं, ये सही डाई है या नहीं। तो पहले इस तरह से चेक पहले हम चेक करते हैं मतलब हर ट्रे के जो है डाई के 3 हिस्से होते हैं, 1 2 3, और हर डाई इक्वली हैवी होती है। कम से कम 20 किलो तक की डाइयाँ हमारे पास रहती हैं, ये एक की है। अगर हम बात करें अबाउट द 200 प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास ये सारे के सारे डाइयों के सैंपल्स हैं पूरे के पूरे, जहाँ पे प्रोडक्ट उठते हैं। ये
सेटअप करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये मैंने भी नहीं करा है, मेरे पापा ने, मेरे दादाजी ने मिलकर, ये हमारा खानदानी बिजनेस है, खून में है ये हमारे, और मैं चाहती हूँ कि ये आगे जाए। हम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आगे तक दिखे, क्योंकि आजकल लोग जो है वो ट्रेडिंग पे बहुत ज्यादा बिलीव रख रहे हैं। लोग दिखाते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है, बट दिस इज आवर रूट जो मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। इरफान भाई लगा दीजिए। ये मशीन को सेट कर लिया है। अब हम इस पे तेल लगा रहे हैं सो दैट हमारा जो माल है सर्किल है वो फटे ना, वो एक साथ रहे, क्योंकि अगर प्लेट फट गई तो हमारा लॉस हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो अब हमने ये रख दिया है अंदर बिल्कुल, और अब ये असली शेप आएगी इस प्लेट की जो आप देखना चाहते हैं, इतनी देर से वेट कर रहे हैं। अब ये ट्रे बनेगी एक्चुअल में। ये आ गया फाइनली। हाँ, तो अगर हम तेल नहीं लगाते, यहाँ से कट पड़ जाते और ये प्रोडक्ट खराब हो जाता इनिशियल लेवल पे ही। आप देख रहे होगे इस ट्रे में कि कहीं से इसका बॉर्डर जो है वो बड़ा है चौड़ाई में, कहीं से छोटा है। अभी फिर से इसकी कटाई होगी, एक साथ लिया जाएगा ये पूरा का पूरा। अच्छा, उसके बाद इस पे और काम होना शुरू होगा। और एक बारीकी पे ध्यान देना पड़ता है। और अब देखो दोस्तों, ये एक ट्रे इन्होंने उठा लिया जो पहले से तैयार है। हाँ जी। और अब इसका मेजरमेंट लेंगे और उसके बाद में उसको अकॉर्डिंगली काटेंगे, राइट? करेक्ट। तो ये दिस इज वन ऑफ द ट्रे जो मेरी स्पेशलिटी है जी। ये आपको पूरे मार्केट में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। आप दिखा के, मतलब आप अमेज़न पे सर्च मार लो, फ्लिपकार्ट पे सर्च मार लो, पूरा मार्केट घूम लो, पूरा इंडिया घूम लो, दिस इज वन ऑफ द ट्रे जो मैं बनाती हूँ। और मुझे प्राउड है अपने ऊपर कि मैं इस तरीके की ट्रे को डेवलप कर पाती हूँ। आप बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हो। मैं क्लेम एक्चुअल में क्लेम कर रही हूँ, ये नहीं मिलेगा। हाँ। नाम बता दीजिए, आपके ब्रांड का क्या नाम है? ब्रास ग्लोब, BRASSGLOBE, ब्रास ग्लोब। तो सब जगह आपको इसी नाम से मिलेगा, है ना? आपका इंस्टा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरी खुद की वेबसाइट www.brasglobe.com, हर जगह आपको मुगल ट्रे सर्च और आपको मेरी ट्रे निकल के आ जाएगी। अभी ये यहाँ से वो कटिंग हाँ होगी, जी, उन्होंने एक्स्ट्रा मार्कअप जितना कर भी दिया। पार्ट है, जितना भी एक्स्ट्रा ट्रे का पार्ट है जी, वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब आप देखो ये इस तरह से कट हो रहा है और अपनी शेप ले रहा है। आपने मशीन देख ली, हाइड्रोलिक कटाई मशीन देख ली। जी। अब वन ऑफ द प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, जो कि आप ये देखिए, ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इरफान भाई एक प्लेट देना। अभी आप देख रहे हैं ये प्लेट जो ठुकाई होकर आई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मुगल ट्रे की बजाय ये ठुकवाया है, ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट कटवा दिया है, ठीक है। ये जो है पूरा का पूरा सिरा जो है वो हाथ काट सकता है आपका, बिल्कुल सही अगर बात है। मैंने इससे दूरी नहीं मुड़वाई इसकी। जी, तो जी, ये जी। वो वाली मशीन है जिससे हमारी दूरियां मुड़ती हैं सारी की सारी। आप ओके। डिफरेंस देखना। तो यहाँ पे हर एक चीज के लिए एक डेडिकेटेड मशीनरी होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये रख दिया अभी। अच्छा, इसको गोलाई में अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया बिल्कुल, इसने। गर्म तो नहीं है। सो आप इसे देखिए, इससे मेरा हाथ कट सकता है, जी बिल्कुल। बट इसे देखिए, इस पे मेरा कोई हाथ नहीं कट सकता। ये बिल्कुल बारीकी सही। देखी जाती है, वरना कस्टमर्स मुझे कल को गालियां आके देंगे। फैक्ट्री है जहाँ सब कुछ बन रहा है, रॉ हाँ जी, मटेरियल, हाँ है ना? जी। ये वन ऑफ द स्मॉल स्केल फैक्ट्री है। जी। मेरी कम से कम 4 से 5 फैक्ट्री है मुरादाबाद में। सारी चीजें एक जगह नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिश एक जगह नहीं हो सकती, वरना मेरा पूरा कारखाना काला हो जाएगा, मैं भी काली हो जाऊंगी। दोस्तों, अभी K&D एक्सपोर्ट में आपने देखा कि उनके वहाँ पे किस तरह से ये जो है शीट बनती है ना? और इसकी जो बाकी की चीज़ें होती है ना, जो किस तरह से डिज़ाइन बनेगी और आगे की चीज़ें कैसे होंगी, वो अब आपको दिखाएंगे। अंदर चलते हैं, यहाँ है। ये क्या लग रहा है इमरान भाई? सबसे पहले इस पे खरिया, अच्छा, इससे क्या होता है? इससे तेल साफ हो जाएगा। जो तेल लगा हुआ है इस पे। तो ये अभी हम लोग आए हैं इस पे आगे की प्रोसेस करने। ये क्या हो रहा है भाई साहब, एक बार इस बताना। पे एचिंग हो रही है, अभी छपाई होएगी। पर अभी ये कलर लेंगे यहाँ से। ये देखो यार, ये है प्रोसेस यहाँ पे। ये देखो दोस्तों, ये पूरा जो है कलर लगा के इस तरीके से घुमा दिया। और अब देखो ये जो छपाई हुई है ना, केमिकल लगेगा दूसरा, फिर तेजाब में जाएगी ये, फिर तेजाब में जाएगी और फिर टिक में धुलेगी ये, पानी में धुल से भी साफ होगा ये। अच्छा, तो मतलब अभी भी आगे बहुत सारा प्रोसेस है ना? जी जी, पहले सूखेगी ये, और उसके बाद उसके बाद केमिकल लगेगा ये वाला। ये वाला केमिकल लगेगा। जी, इस केमिकल से क्या होता है?
काला नहीं पड़ता है इस केमिकल से। काला नहीं पड़ता। जी। देखो आउटलाइन से पूरा जो ये वाला पार्ट है ना, इसको पूरे को अभी इस केमिकल से कर जी लेंगे ना। पूरा केमिकल लगेगा इस पे। दोस्तों एक ट्रे बनने में कितनी सारी चीज़ें, कितनी बारीकियाँ, कितने स्टेप्स होते हैं। चलें अंदर। अब ये जा रहे हैं अंदर। हाँ, तो पहले इस पे रख दिया आपने? जी इस पे रखकर तेजाब डालेंगे हम इस पे केमिकल। ठीक है। अब ये तेजाब डल रहा है इस पे, इसके बाद फिर कटेगी ये देखो यार, तो इस पेंट से तेजाब रिएक्ट करेगा और ये डिज़ाइन इस पे छप जाएगी। जी। इसके लिए कोई मशीनरी यूज़ नहीं होती? नहीं नहीं, ये हाथ से होता है। ये इसी से हो जाता है? जी। क्या बात है यार। ये पूरा पीस हाथ से तैयार होता है। तो ये तेजाब वाली प्रोसेस कितनी देर करनी पड़ती है? ये 5 मिनट होती है पूरी। अच्छा। तो दोस्तों देखो फाइनली ये इसको 10 मिनट हो गए हैं, है ना। अब इसको धोया जाएगा। तो ये भी कोई केमिकल है कि पानी है? अच्छा पानी है ये। तो अब इसको कास्टिक में डाला जा रहा है। तो इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जो आप इतने खूबसूरत बर्तन देखते हो ना, उसके बाद ये बर्तन आते हैं। ये देखो दोस्तों, अब इसका पूरा कलर जो है वो उतर चुका है और उसके बाद में जो डिज़ाइन है ना, वो पूरी इसके ऊपर देखो किस तरह से बन चुकी है। बहुत ही बढ़िया। तो अब इसको दोबारा अपन दूसरी जगह लेके चलेंगे, है ना। जो इसका बॉर्डर होता है और जो पकड़ने के लिए हैंडल होता है वो कहाँ बनता है, हम उस जगह पर आए। अब अंदर चलते हैं, आपको ये प्रोसेस भी दिखाते हैं। आइए। तो दोस्तों देखो यहाँ पर एक अलग प्रोसेस होता है और जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई वो यहाँ बनती हैं। तो अली जी ये जो हो रहा है ना पूरा प्रोसेस, जी। एक बार ये क्या हो रहा है आप बता दो। ब्रास की जो बॉर्डर होती है वो हमारे यहाँ उसका काम होता है। तो बॉर्डर्स आप बनाते हैं और हैंडल्स और आप हैंडल बनाते हैं। बनाते हैं और बॉल वगैरह के पाए उसमें ब्रास के वो होते हैं लगाते हैं। अच्छा, वो यहाँ पर बनते हैं हाँ, सारे। वो यहाँ। तो अभी ये जैसे है ना, एक बार इसकी पूरी प्रोसेस आप बताओ, ये हो क्या रहा है। सबसे पहले तो ये मिट्टी सबसे पहले ये एक तरीके की बालू होती है, ठीक है उसमें बालू में मोबिल ऑयल जो होता है, जी, जो गाड़ी का यूज हुआ मोबिल होता है, उसमें जो है डालकर हाँ। उसको उसमें मिट्टी तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार होता है। उसके बाद में जी। ये पैटर्न बनाए जाते हैं। अच्छा। उसके बाद में ये ऐसे करके उसमें सांचे में डाल के माल को पिघलाकर इसमें लौटने के बाद में उसी का डिजाइन आ जाता है। तो ये जो है ये डाल दिया इसमें, अब इसको दबा देते हैं ना। फिर ये जो शेप बनती है इसमें गरम गरम जो आपका ब्रास है वो डालते हैं तो वो शेप ले लेते हैं। हाँ। अच्छा। उसको और वो टेम्परेचर पर पिघलाकर यहाँ पर आई है। काफी बहुत हाई टेम्परेचर। 1000 तो मानकर चलो, करिए उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ये अंदर है ब्रास, है ना। ये सिल्ली है। अच्छा, ये ब्रास की सिल्ली है। तो और ऐसी ये एक सिल्ली आपने इसमें डाली और ये डालिए, पिघल पिघल चुका है अभी तक। अच्छा। और ये अभी और जाके थोड़ा बहुत और ज्यादा ये इसमें सांचों में जो लौट दिया जाए, फिर वैसे ही जैसा डिजाइन आपने पैटर्न लगाया है उसी टाइप वही डिजाइन आ जाए। देखो दोस्तों यहाँ पर अब इन्होंने ये रख दिया सांचा। सांचा रखने के बाद में देखो अभी ये देखो यार, ये डाल दिया इसके अंदर। अभी यहाँ पर आ गया, अभी खोलेंगे, देखो वही डिजाइन आ गया। क्या बात है दोस्तों, देखो ये डिज़ाइन भी आ गया और ये अभी यहाँ लगाते जाएंगे। तो दोस्तों देखो ये यहाँ पर एक के बाद एक फ्रेम यहाँ पर रख रहे हैं निकाल के, और ये देखो ये बन चुका है। ये देखो अभी तक आग लगी हुई है उसमें, तो ये बुझाया। ओ ये हैंडल लगाया, ये हैंडल आ गया और ये बॉर्डर आ गया। और ये बॉर्डर आ गया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो इस तरह से यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस होता है। अब इसको तो यहाँ तैयार कर लिया, अब लगता भी यही है या कहीं और जाता है लगने के कहीं लिए? और जाता, हर चीज़ का अलग अलग वो है। तो दोस्तों देखो आपने दोनों प्रोसेस देख ली है ना। सबसे पहले हम कहाँ गए, उसके बाद में कहाँ गए, सांचे बनवाए, उसके बाद में तीसरी जगह आ गए यही वाली ट्रे लेकर के, है ना, मुगल ट्रे। अब अंदर चलते हैं, अब देखते हैं लास्ट प्रोसेस है ना। हाँ भैया। चलो लास्ट प्रोसेस देख लेते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ हम इस पर ये हैंडल लगाएंगे। तो दोस्तों देखो ये हैंडल हमने बनवाए थे ना वहाँ पे, वो हैंडल्स अब यहाँ लगेंगे। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। पहले इसकी यहाँ से ये एक्स्ट्रा शेड है ना इसमें, हाँ, ये हम निकाल लेंगे पहले। अच्छा। तो आपने भी निशान लगाए थे थोड़ी देर पहले, है ना। जी जी तो वो देखो निशान लगा के अब इस चीज़ को कटिंग कर लेंगे। जी। बहुत बढ़िया। अब हम इस पे हैंडल लगा रहे हैं ये। ठीक है जी, देखो पहले कटिंग कर दी उस हिसाब से, हैंडल के हिसाब से। अब ये हैंडल लगाने का प्रोसीजर हो रहा है। देखो दोस्तों अभी हम ये सब कुछ बनवा कर आए थे, ये आप देखो आपके सामने सब कुछ बना था।
मतलब एक ट्रे बनने में कितने प्रोसीजर्स होते हैं आपने देखे थे, और ये देखो स्टेप बाय स्टेप फिर लग रही है सारी चीज़ें, पॉलिशिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी और तब जाकर के ये प्रोडक्ट रेडी होगा। मेहनत आप देख सकते हो हर किसी की अलग अलग होती है, हर किसी का कारखाना अलग अलग है यहाँ पे। दोस्तों देखो इस तरीके से ये लोहे के अलग अलग हुक्स इन्होंने ठोक ठोक के इस पे लगा दिए, सिर्फ ये फ्रेम बिठाने के लिए। और अब क्या होगा सर? अब इसमें गैस वेल्डिंग होंगी, इसके जोड़ जो है ये कवर करे जाएंगे इसे वेल्डिंग कर कर। ओके, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब ये जो फ्रेम है लगा दिया है। तो दोस्तों देखो इस तरीके से हर एक चीज़ को वेल्ड कर दिया जाता है, और ये जो चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा देखो इस तरह से फोल्ड कर दिया ताकि ये पकड़ बना ले उससे। बहुत बारीकी वाला काम है। हाँ, तो दोस्तों देखो इस यार कितनी भारी है देखो इस तरीके से पूरा होता है। हमने आपको शुरू से एंड तक सारा प्रोसीजर दिखाया कि एक सिर्फ ट्रे बनने में कितनी सारी चीज़ों से इसको गुजरना पड़ता है। तो अभी फाइनली हमने देखो इसका हैंडल और सारा सब कुछ लगवा करके रेडी करवा लिया। अब बस ये लास्ट प्रोसीजर होता है कि ये जाती है, इस पे फिनिशिंग होती है इसकी, और इसके बाद में ये फाइनल प्रोडक्ट बिकने के लिए स्टोर पे आ जाता है, जो कि अब हम आपको स्टोर पे दिखाएंगे कि ये कैसे दिखती है फाइनली। तो इस तरह से मतलब वो मुगल ट्रे का सब कुछ था, है ना? हाँ और यही है ना वो मुगल ट्रे जो आपने अभी दिखाई थी प्रोसेस? हाँ, मैंने टी सेट में लगा रखी है। नहीं, बहुत हाँ, अच्छी लग रही है। यही है। तो दोस्तों देखो पूरा कंप्लीट होने के बाद में ना कुछ इस तरह से दिखती है ये मुगल ट्रे, और इस तरह से देखो प्रेजेंटेबल, आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें। फिलहाल इन्होंने ये टी सेट रखा है इस पे। हाँ जी, तो देखिए जब तक ये भी हो गया है जी, आगे बढ़ते हैं अब हम। बिल्कुल। तो दोस्तों देखो यहाँ हमने छोड़ा था इसको, ये ब्राउन हो गए हैं, और अब देखिए, अरे वाह, मतलब है ना हर एक बर्तन ऐसा लिया हुआ है इन्होंने बहुत शानदार। पहले प्याज अच्छे लग रहे थे, अब बर्तन अच्छा लग रहा है। अभी खाना भी अच्छा लगेगा। हाँ बहुत बढ़िया। फिर अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये सोया चाप है। अच्छा, सोया चाप लेंगे अब। हाँ। ठीक है जी। इसको लेते हैं जी, इसका क्या करेंगे हम? इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे? हाँ जी। बहुत बढ़िया। काटने के बाद एक भगोने में डाल दी जाएगी। अच्छा, तो काट लिया गया है। बिल्कुल। अब हम कढ़ाई में इसको फ्राई करेंगे। तो उसी में फ्राई कर देंगे जिसमें हमने अभी प्याज किए थे। जिसमें- बढ़िया, क्या बात है यार। आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। पीतल में आवाज़ भी अच्छी आती है क्या? बहुत सही। मतलब जिनको खाना बनाना नहीं भी आता ना, वो बर्तन देख के बनाने लग जाते होंगे, नहीं? श्रुति, वैसे आप कुकिंग करते हो कभी? कभी कभी, बहुत कम। बहुत कम। हाँ। पीतल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ना? पीतल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अभी जिस तरह से तेल गर्म हुआ था ना इतना ज्यादा, तो मैं समझ गया था। अब तो ये टाइम सेवर भी है एक्चुअली जी। और बर्तनों में जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है खाने में, बनाने में, बट पीतल और कॉपर के बर्तनों में खाना बहुत जल्दी पक जाता है। वैसे श्रुति, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही नॉर्मल लोगों के दिमाग में आता होगा कि बहुत सारे लोग स्टील यूज करते हैं, करेक्ट है ना? वो ज्यादा सस्ता आता है या ये चीजें ज्यादा महंगी आती हैं? क्यों लोग ये यूज नहीं कर रहे हैं? महंगी आती है। ओके। मैं ये नहीं बोलूंगी कि महंगी नहीं आती, जी। बट ये थोड़ी सी अगर महंगी है तो उसका फायदा भी उतना ही ज्यादा है। एल्युमिनियम तो कभी भी खाने में यूज करना ही नहीं चाहिए, है ना? बट फिर भी लोग थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग के कारण एल्युमिनियम के बर्तन यूज करते हैं, और एल्युमिनियम की मात्रा जब धीरे धीरे अंदर जाते हैं तो ये खराब करते हैं हमारी बॉडी को। रादर देन अगर हम पीतल में पकाते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं और बेनिफिट हैं वो हमारे खाने में आते हैं। पहले के ज़माने में जो हमारे पापा दादा वगैरह होते थे, वो क्यों हमें ये बर्तन गिफ्ट करते थे या फिर क्यों दहेज में ये बर्तन दिए जाते थे? एक तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते थे। दूसरा कि अगर कभी मतलब है कि कोई ऐसी घटना घटित होती है हमारे साथ कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, चाहिए होता है, या फिर हमारे पास उस समय नहीं होता है, तो हम इन पीतल को बर्तन को बेच के अपना गुजारा भी कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, प्लस अच्छे भी लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, और अच्छा लग रहा है आपने ये इनिशिएटिव लिया है और इस चीज को आप प्रमोट कर रहे हो, हेल्दी लिविंग एंड यू नो, बहुत सही बात है। और वैसे हम भी कहीं जाते हैं ना, तो हमारे पास बीइंग एन फूड ब्लॉगर, हमारे पास इतने कमेंट्स आते हैं कि यार आप कहीं जाते हो, अगर वो एल्यूमिनियम में बना रहे तो आप उनको मना क्यों नहीं करते? हाँ जी, हाँ जी, तो ये अच्छी बात है। और ओके, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो ये अब चाप का रूप ले लिया है इसने, अच्छे से फ्राई भी कर लिया और रंग भी ले लिया, है ना? बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद ये बिरौन प्याज ले ली। ठीक है। अब ये ले लेते हैं लहसुन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सिर्फ लहसुन है कि अदरक भी है? नहीं, लहसुन है। अब हम ये ले लेते हैं हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक का पेस्ट। तो एक एक चम्मच आप ये डाल रहे हो? एक चम्मच। बहुत बढ़िया। अब हम ले लेते हैं नमक स्वाद अनुसार। ओके, मैरिनेशन प्रोसेस चल रहा है। ओके। आप अब ये ले लेते हैं थोड़ी लाल मिर्च। ठीक है जी। ये आपका थोड़ा आ गया धनिया पाउडर। ठीक है।
ये आपका थोड़ा गरम मसाला, गरम मसाला, ये बिरयानी मसाला आ गया आपका थोड़ा। अच्छा बिरयानी मसाला भी डलेगा। हाँ जी। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखो ये सारे मसाले इसमें चाप में डाल दिए इन्होंने। को हम दही लेंगे। दही लेंगे, अच्छा ये दिखाना, बर्तन बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बताती हूँ इन बर्तनों की जी खासियत क्या है। जी। ये बर्तन मेरी वेबसाइट पे एक ज्वेलरी बॉक्स के नाम पे है। अच्छा। हाँ, इनकी खासियत है कि मैं इसे कहीं भी यूज कर सकती हूँ। इसे मैं शादियों में दे सकती हूँ एज अ गिफ्टिंग पर्पस, जी। लड्डू रख के, ड्राई फ्रूट रख के अपनी टेबल पे रख सकती हूँ। आज किचन में यूज करने की जरूरत पड़ी तो जी। मैंने दही रख दिया। क्या ठीक बात है जी, बहुत तो ये बढ़िया। अच्छा हाँ भी लगता है, एक रॉयल लुक भी देता है, एलिगेंट लुक देता है। बिल्कुल। ठीक है, कुछ भी कहीं भी यूज कर सकते हो आप इन बर्तन। बहुत खूब, बहुत सही लग रहा है ये दोस्तों। देखो अभी मसालों के बाद में दही जा रहा है। अब हम इसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है जी, ओके। तो अभी क्या करेंगे सर नेक्स्ट? अब जो जिसमें हमने प्याज ब्राउन करी थी ठीक है। वो तेल ले लेते हैं, अगर वो अच्छा। नहीं है तो देसी घी ले लेते हैं। अच्छा अब प्याज का हो तो वही अच्छा लगता है वो। तो यही वाला ऑयल, क्या बात है यार। तो ये तो चावल है सर, है ना? ये 1 घंटे पहले चावल फूलने डाल दिए थे, अच्छा गोल्डन सेला। अब ठीक ये है। हमारा इधर पानी आ गया, इसमें सौंफ, हाँ हाँ, धनिया, प्याज, काली मिर्च, सफ़ेद इलायची, ये सारी चीजें डाल के इसको उबाल दिया इसके आपने। उबाल दिया गया। उबालने के बाद इसको छान देने के बाद आपके चावल उबलेंगे इसमें। ओके चावल ले लेते हैं, इनको पसा रहे हैं, अच्छा, तो ये अब पानी निकाल रहे हैं पानी अपन, है ना? निकालना है। क्या बात है जी, ये देखो हर एक चीज के लिए बर्तन है आपके पास। जैसे चाउमीन बनाते हैं वो पसारने की छन्नी है, चावल पसारने की छन्नी है जी। नीचे हमने परात रख रखी है। ओके। लगान के भी हमारे पास बहुत सारे साइजेस हैं जो कि हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ये आ गया जी चावल इसमें। सो आशीष जी, जैसे आपने देखा कि इसमें अब हमारे चावल डल गए हैं जी। अब इसे बॉईल करने में, पूरा बनने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। बिल्कुल। तब तक मैं आपको स्टोर पे लेके चलूं, अपना कलेक्शन दिखाऊं। बिल्कुल, क्योंकि आपने बिल्कुल। आधा कलेक्शन तो यहाँ पे देख लिया है, बट अभी आधा कलेक्शन बचा है अच्छा, ये हमारा। आधा कलेक्शन है? ये मेरे पास 200 प्रोडक्ट्स हैं। क्या बात हाँ, है। तो ये सारा कलेक्शन हम आपको स्टोर पे लेके जाती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया मैम, चलिए। डन। ये फुल मुरादाबाद में पूरा का पूरा यही काम चलता है, इसे तभी पीतल नगरी कहते हैं हम लोग। क्या बात हाँ है। जी। तो देखो फाइनली इतना सब प्रोसेस होने के बाद में हम लोग आ गए हैं यहाँ इनके रिटेल स्टोर पे। फायदा तो पता नहीं, लेकिन खूबसूरती के लिए लोग पहले ले लें। मैं भी नहीं लूंगा नहीं, कुछ पूरा ना कुछ फायदा लेना। है, फायदा पूरा है? पूरा बेनिफिट्स फायदा है है सारे? बहुत बेनिफिट्स चलो आज हैं। बेनिफिट्स की भी बात हाँ करेंगे। जी, मैं बहुत सबसे पहले बढ़िया। आपको दिखाना चाहूंगी जिसका बहुत ज्यादा फायदे रहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। जी। कासे का 51 पीस का डिनर सेट, जो लोग मतलब आयुर्वेदा भी जिसे हमें प्रमोट करता है, हमारी बॉडी की जितनी भी सूजन है, ठीक है, या फिर एल्कलाइन लेवल है उसे मेंटेन करता है। हमारी बॉडी का जो थायराइड लेवल है उसे कंट्रोल करता है। सबसे पहले मैं कासे की आपको प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगी कि इसमें 80% कॉपर, 20% टिन मिक्स है। हमारे यहाँ प्योर कासा मिलता है, हम लोग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर द कासा। अच्छा। लोगों के यहाँ मिक्सिंग बहुत चलती है। जी। ठीक है, मिक्सिंग इन द सेंस कोई 70% डालती है, 85% डालता है, लेड होता है। हमारे यहाँ ना तो आप कासे में लेड मिलेगा ना ही कुछ, एकदम प्योर क्वालिटी का कासा हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। कासे में बस खा ही सकते हैं हम लोग, पका नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप कासे को गैस पे रखेंगे जी। तो कासा फट जाएगा। एक और चीज बता दे रही हूँ, अगर मैं इस प्लेट को जोर से फेंकूंगी तो वो जी। टूट जाएगी। अच्छा। कासा टूट जाता है, असली कासा टूट जाता है। विदाउट, अगर वो जो कासा है जो नहीं टूटता है तो वो कासा ही नहीं है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, फॉर एग्जाम्पल दिस वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट कर रहे हैं जी। ये है असली कासे की पहचान। जितनी देर तक वाइब्रेशन करेगा उतना वो प्योर कासा माना जाएगा। और जो, जैसे कि मैं अगर आपको ये दिखाऊं, क्या बात है। ये पीतल है जी। हाँ, ज्यादा देर नहीं करेगा। राइट। ये वाइब्रेट नहीं हो रहा, तो ये पीतल ही है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कासे को आपको कुछ अलग मिक्स करके या फिर पीतल बना के कुछ दे दूंगी। जी, कासा जी। रहेगा वो पूरा का पूरा। आइए थोड़े से बर्तनों के बारे में बात कर लेते हैं। 51 पीस के कासा डिनर सेट है, जिसमें 6 बड़ी प्लेट, 6 क्वार्टर प्लेट, जी। 6 कटोरी, 6 हलवा कटोरी, 6 चम्मच, 6 कांटे, एक राइस प्लेट। बहुत खूबसूरत राइस प्लेट है हमारे पास, आपको मार्केट में नहीं देखने को मिलेगी। आपके बर्तनों की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, सीरियसली। हाँ जी, हाँ जी। मस्त है, बहुत बढ़िया। तो ये राइस प्लेट है, कासे का जग। बहुत फायदा रहता है कासे के जग में पानी पीना। कासे के पूरे डोंगे, ये बड़े डोंगे भी हैं हमारे पास और छोटे डोंगे भी हैं फॉर द सर्विंग पर्पस। कासे का सर्विंग स्पून,
अब मैं एक चीज, ये पूरा 51 पीस का डिनर सेट है, 20 किलो के अंदर ये पूरा डिनर सेट आता है। तो ये बॉक्स सेट है, ये आपको पड़ता है 2200 रुपए तक का। अच्छा। 1 किलो का सेट है ये पूरा। और इसमें मतलब भोग सेट में इसे इसलिए कहती हूँ क्योंकि भगवान जी को भोग लगाने में या फिर बच्चों को खिलाने में बिल्कुल बहुत ज्यादा मदद करता है इससे। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की अगर कुछ हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ये टेबल बेल है। अच्छा। बहुत सही टेबल बेल है, ठीक है। और अगर मैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की बात करूं आपको जी, तो ये हमारा प्रोडक्ट बहुत सुंदर है। बहुत बढ़िया, बहुत ये सही। शादियों में चलता है। क्या है ये? इसे हम कहते हैं ज्वेलरी बॉक्स वैसे तो, अच्छा। लेकिन ये लड्डू डिब्बे का भी पूरा काम करता है। इसमें बहुत बढ़िया। नकाशी हो रखी है पूरी। जी। ये देख सकते हो दोस्तों आप, कितना खूबसूरत है ये। 4 लड्डू रखे जाते हैं इसमें। इसे मैं वेलवेट बॉक्स के डिब्बे में भी देती हूँ, दिस वन। क्या बात है। तो इसको गिफ्टिंग पर्पस के लिए कॉर्पोरेट्स भी लेते हैं कॉर्पोरेट और भी लेते हैं। आजकल शादियों का भी शादियों मौसम में है, भी है ना? बहुत चलता है। रिटर्न जो गिफ्ट चलते हैं जी, जी, ड्राई जी, फ्रूट जी, रख जी, के, जी। वो चलता है। और आप इसको देखिए पूरा टाइट लिड है। हाँ। लोगों को ऐसी चीजें देना पसंद है जो लोग बहुत टाइम तक रख सकें, आगे पास आउट ना कर दें गिफ्ट को। तो मैं इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रही हूँ। अगर मैं बात करूँ किचन की, जो घर के लेडीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो के लिए घी पॉट, कलई हो रखी है अंदर। ये हमारा पूरा का पूरा पीतल का, ये बहुत खूबसूरत हाँ है। जी, ये 3 किलो का डिनर पीतल का टी सेट है। 3 किलो का। हाँ जी, अच्छा प्रॉपर। जी। इसमें एक ट्रे है, सर्विंग ट्रे, 6 सॉसर है, 6 कप हैं और एक केटल है। केटल भी बहुत सुंदर है, मैं एक में रख देती हूँ, जी, जी, हैवी जी। है। और ऐसा लग रहा है इसको घिसेंगे तो निकलेगा कुछ? नहीं, कुछ नहीं निकलेगा, चाय निकल सकती है। एक और चीज मैं दिखाना चाहती हूँ, हमारा टिफिन। मेरी कब से नजर थी पता है इस पे। सो ये टिफिन आजकल ना बच्चे फादर्स को देते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 20 साल के बच्चे भी खरीद रहे हैं, ठीक है, बहुत जिनके सही। पापा को शौक है। जी। तो ये चम्मच है, मैं खोल रही हूँ इसे। अच्छा। अंदर कलाई Mechanism करा भी रखी अलग है इसका, है ना? हाँ जी, अंदर कलाई करा रखी है सो डैट खाना हमारा 24 आवर्स तक सेव रहे। जैसा कि आपने बताया हाँ था जी, अभी। हाँ जी, क्योंकि अगर दोपहर सुबह लेके जाते हैं लोग खाना तो फिर दोपहर में ही खाते हैं, तब तक खराब हो जाएगा। पुराने जमाने के लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते थे ये बर्तनों को। क्यों आज के लोग क्यों खरीद रहे हैं आफ्टर कोरोना, क्यों लोग ये खरीद रहे हैं? क्योंकि 5 सेकंड के अंदर हमारा जो बैक्टीरिया है वो डिसॉल्व हो जाता है इन बर्तनों में। अच्छा। बाकी बर्तनों में रहता है, इन बर्तनों में आपको 5 सेकंड के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, क्या खत्म हो बात जाएगा। इसलिए लोग आफ्टर कोरोना और जागरूक हो गए इन बर्तनों के लिए। बहुत बढ़िया, मतलब दोनों चीजें हो रही हैं, हाँ खूबसूरत जी। भी है और उसके जी। अलावा इसके बेनिफिट्स भी बहुत है, 6 राइट? इंच का जो है ये पूजा बॉक्स है अरे वाह, पूरा। चीजें भी डाल रखी है। हाँ जी, मेरी पूजा टीम बॉक्स। डालती रहती है ये पूरी की पूरी चीजें। ये मसाला बॉक्स है। मसाला बॉक्स बहुत साइज के हैं, बहुत वैरायटी है मेरे पास, 7 इंच के, 8 इंच के, 9 इंच के। एक्रेलिक मसाला बॉक्स है, ठीक है। इसके नीचे एक और मसाला बॉक्स है, सारी वैरायटी वहाँ पे लगी हुई है मसाला बॉक्स। दिस इज द बैम्बू कटलरी, ब्रास की है पूरी की पूरी। ये बहुत सुंदर है। बैम्बू शेप दिया ये गया है। हाँ मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है। जिन्हें कुछ अलग से हट के प्रोडक्ट यूज करने का शौक होता है, जी। उनके लिए माउथ फ्रेशनर है। आप इसमें सौंफ मिश्री भरिए बीच से, यहाँ अच्छा। से, हाँ, बंद करिए और फिर ऊपर से खोल के आप इसे बॉटल में, पर्स में ले जा सकते हैं, अपनी डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। गेस्ट के सामने बहुत सुंदर लगती हैं इस तरीके की बॉटल्स। मतलब ये सही किया आपने कि छोटे मुंह से भरा नहीं जाता। हाँ, हाँ जी। तो उसका भी ध्यान रखा बिल्कुल। दूसरा हमारा साउथ अरे इंडियन वाह। लोगों के लिए बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। कॉफी बहुत डाबरा, बढ़िया। जो जिसके बिना वो लोग जीते नहीं है। Filter coffee, ट्रेडिशन हाँ? है, ट्रेडिशन Right, है, right, tradition है, yeah. कल्चर है हमारा। Exactly. फिल्टर कॉफी है पूरी ये की देखो पूरा, यार, पूरा साउथ फॉर द साउथ इंडियन पीपल्स। और फॉर द लो बजट लोग जो कि मतलब है पीतल देना भी चाहते हैं, गिफ्टिंग भी करना चाहते हैं, बट उनका बजट थोड़ा सा लो होता है, जी, जी, जो जी, 500 के अंदर मतलब है कि रेंज में चाहते हैं गिफ्टिंग, उनके लिए मैं ये ग्लास लेकर आई हूँ और ऊपर से ढकने का, ताकि लाइक बच्चों को पीना हो पानी, हाँ। या फिर कहीं कॉर्पोरेट टेबल पे रखना हो। लोग मार्केट में आपको ग्लास मिल जाएगा, लेकिन अगर इस ग्लास का कंप्लीट लुक चाहिए तो वो इससे आएगा। बहुत सही। और डिफरेंट टाइप के सेट्स भी मिल जाएंगे। ये महाराजा थाली सेट है, अरे इसे वाह। पूरा महाराजा लुक दिया गया है। पंडितों को परोसने में बहुत काम में आता है ये। तो ये वाला पार्ट इसमें जुड़ा हुआ है ना, ये वाला ये ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है, ओके। ये कान लगा हुए हैं महाराजा थाली के। इसमें अच्छा। 4 कटोरियां दी गई हैं, 1 2 3 4, एक हलवा कटोरी, ग्लास, चम्मच, काटा। और ये पूरा कितने का होता है? ये पूरा अगर आपको रिटेल में चाहिए जी। तो 4000 का पड़ेगा, 10% डिस्काउंट है फिलहाल के लिए। और अगर आपको होलसेल
होलसेल में चाहिए तो होलसेल के रेट अलग है। मिनिमम 21 सेट आपको होलसेल में मिलेंगे। एक और ट्रे दिखाती हूँ मैं, इसे चार्जर प्लेट कहते हैं, पास्ता प्लेट भी कहते हैं। राइट। तो ये बहुत सुंदर है, कम रेंज में है जी। आप इसे दीवार पे भी लगा सकते हैं जिन्हें कलेक्शन लगाने का शौक है। बिल्कुल। गिफ्टिंग भी कर सकते हैं, अलग से नाम भी छपवा सकते हैं पीछे। तो मेनली कौन से प्रोडक्ट्स आपके पास में ज्यादा ऑर्डर आते हैं, किस चीज की ज्यादा खपत है आपको? डिनर सेट, डिनर सेट, डिनर सेट, लोग डिनर सेट बहुत खरीदते हैं। तो जैसा कि अभी आपने मुझे ये दिखाया था, हाँ जी, है ना, इसकी ज्यादा खपत है? इसकी बिल्कुल डिनर सेट बहुत खरीदते हैं क्योंकि मेरे पास 20 to 25 टाइप के डिनर सेट हैं, कासा और पीतल को मिलाकर। बाकी अगर आप सिंगल पर्सन के लिए कासा डिनर सेट खरीदना चाहते हैं तो इसमें 12 इंच की थाली है, 2 कटोरी, एक हलवा कटोरी, एक चम्मच, एक गिलास, 3500 से 4000 तक के बीच में कासे का डिनर सेट, 2 किलो का। बहुत हाँ जी, दिख रहा है क्वालिटी। हाँ जी, हाँ जी, है ना। और मेरा फेवरेट तो ये है वैसे। ये तो ये आप ले जाना। जैसा कि आपने गिफ्टिंग पर्पस के लिए पहले बताया था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फॉर द कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। अच्छा, जागरण होते हैं, है ना, या फिर कीर्तन होते हैं लोगों के घर में, तो बहुत कम बजट में लोगों को चीजें चाहिए होती हैं। आप ये देखिए टाई बॉल, इसमें टाई का शेप दे रखा है, ये टाई, तो ये बहुत 200 से 250 तक की रेंज में ये प्रोडक्ट मिल जाता है। हाँ, ये फिर तो बहुत सही प्राइस है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनके लिए मैंने ये निकाल रखा है। मेरी शॉप पे कोई आए, ऑनलाइन रिटेल पे कोई आए और कुछ खरीद के ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता? हाँ, तो फिर इसलिए मैंने उन लोगों के लिए निकाल के रखा है। अच्छा, और क्योंकि हम लोग फूड में डील करते हैं तो ये सारी चीजें ना आपको दिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि सिर्फ खाने से तो होता नहीं है, खाना खाना भी है, और किस में खाना है, इन चीजों में खाना है। तो बहुत खूबसूरत है। और जैसे यहाँ पे 2-4 चीजें तो मेरी फेवरेट भी हो गई हैं, जैसे एक ये मसाला दानी, हो सकता है कि मैं इनका एक कस्टमर भी बन जाऊं आगे तो, और ये टिफिन, और उसके अलावा जितने भी ये आपने देखे, चाहे प्लेट्स हों, चाहे ये इस तरह के प्रोडक्ट्स हों, गिफ्टिंग पर्पस, क्योंकि जब हम गिफ्ट करते हैं ना किसी को चीजें, तो बहुत बार ऐसा होता है कि दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। तो ये एक ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप शादी में करना चाहते हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स करना चाहते हो, या फिर खुद के लिए खरीदना चाहते हो, ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि बहुत लोग इन दिनों कैफेज, रेस्टोरेंट्स, होम स्टेज को सेटअप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों के लिए भी मैं बोलूंगा, क्योंकि मैंने कई जगह कवर भी किए, तो आप लोगों के दिमाग में भी अगर चल रहा हो ना कि कुछ यूनिक देना है अपने कस्टमर को, हर कोई यूनिक देना चाहता है, तो ये सारी चीजें जो है, ये आपके एम्बियंस को, आपकी रेस्टोरेंट या होम स्टे को बहुत एक एक्स फैक्टर देगी, कि वो याद रह जाता है ना कि वहां हमने इसमें खाया था, वहां ये इसमें सर्व होता है। मैं जब भी जाती हूँ कहीं भी स्टे के लिए, काउच सर्फिंग भी यूज करती हूँ मैं, तो वहां पे मैं इस टाइप की उर्ली ले जाती हूँ। उन्हें हमेशा ध्यान रहता है कि हाँ, कोई आया था और मुझे ये उर्ली दे के गया है, वो अपने काउंटर पे लगा लेते हैं, और एक थोड़ी सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो जाती है। तो ये उर्ली बोले तो उर्ली जो हम मतलब जैसे काउंटर पे लगाते हैं या फिर घर के एंट्रेंस पे लगाते हैं, एक डेकोरेशन, अच्छा, हाँ, जिसमें फूल वगैरह भी डाले जाते हैं। करेक्ट। तो इसके बहुत सारे साइजेस अवेलेबल रहते हैं मेरे पास, बहुत सुंदर प्रोडक्ट है। एक बार मैं दोस्तों आपको इसकी सुंदरता दिखाता हूँ यार, कितना सही काम किया गया है ना इस पे। देखो एलिफेंट बने हुए हैं और ये सारी चीजें, ये देखो यार, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये था। अच्छा, कुछ रह रहा है? पूजा सेक्शन रह रहा था एक्चुअली में। अच्छा, चलो ये भी कवर करते हैं। तो दोस्तों देखो, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में एक्चुअल में ये 5 जाते हैं दिवाली पे। अच्छा। ये टॉर्टोइज तो ये दीपक दिया है। दीपक है। ये मतलब है कि उसके लिए बहुत ज्यादा काम में आता है ना, लाइक ऑस्पिशियस माना जाता है टॉर्टोइज को घर में रखना। जी बिल्कुल। तो उसके लिए ये टॉर्टोइज दीपक है, लोटस दीपक है, जाली दीपक है, ओम दीपक है, ओम सतिया दीपक है। तो ये पूजा सेट्स हैं सारे, ये सारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। और एक बार आपकी वेबसाइट भी बता दीजिए। www.grassglobe.com। और आप सारे मार्केट प्लेस पर हैं? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अपनी खुद की वेबसाइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और सब जगह आप एक ही नाम से हैं, एक ही नाम से हैं, ब्रास ग्लोब। बहुत बढ़िया। तो अगर किसी को आपसे कोई भी चीज परचेज करनी है तो आपकी वेबसाइट तो है ही, वेबसाइट पे जाइए। लेकिन वेबसाइट पे बहुत कम लोग जा पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर हमारे बड़े बूढ़े या पिताजी लोग, ये लोग इतना नहीं होते। यू कैन व्हाट्सएप अस 8885561110 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप आजकल कॉल के बाद व्हाट्सएप बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, आप उस पे हाई लिख के भेजिए। हमारी पूरी कैटलॉग टीम है, कैटलॉग देगी, वेबसाइट देगी। अगर वेबसाइट चलाना नहीं आता है तो पूरी ऐप को हेल्प करेगी खरीदने में वो प्रोडक्ट को। हाँ, तो ये सब कुछ चेंज करवा दिया आपने। हाँ जी। तो अभी तक आप लोगों ने वो वाली यूटेंसिल्स देखे थे या फिर वो वाली चीजें देखी थी जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में काम में आती हैं जी, या फिर हम शादियों में गिफ्ट करते हैं, या फिर हम वो जो लोग जैसे घर पे आते हैं तो डिनर सेट लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक सही है। लेकिन इस समय जो मेरे पास चीजें हैं वो ये है जो आपके रेगुलर यूज में काम में आती हैं। अच्छा। रोजमर्रे की जिंदगी में जो चीजें काम में आती हैं। ये छोटा सा डिनर सेट है जी, इसमें मैंने एनग्रेविंग करवा रखी है पेड़ पौधों की, कासे का है। बहुत बढ़िया। 12 इंच की थाली है। एक ऐसी थाली है जो
उठा सकता है इंसान, ना तो ज्यादा 3 किलो की है, 4 किलो की कुछ नहीं है, ये दुल्हन 1.5 उठा किलो सकते की हैं। है। हाँ, ये 1.5 किलो की है, आप लोग उठा सकते हो। जी। नॉर्मल बच्चे उठा सकते हैं, उसमें खाना खा सकते हैं। ये भी 2 किलो का सेट है, थाली बड़ी है इसमें, लेकिन सेट 2 किलो का है। लेकिन यार कितनी खूबसूरत है यार ये दोस्तों, ये आप देख सकते हो इसका काम है ना, और ये कटोरी भी मतलब ऐसी लग रही है, हाँ जी। बहुत बड़ी। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करोगे और जी। ये कभी खराब नहीं होंगी। अगर मैं आपको इसकी बात करूं चोकड़ा, तो मैं ये गारंटी दे सकती हूँ दोबारा से कि इस तरीके का चोकड़ा मार्केट में नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर से बोल रही हूँ, इसमें क्या खास है? इसमें ये पूरा पीतल का है, ये चीज है पीतल की है, तो देखो भारी है, वैसे heavy है। ये सारी चीजें देखने में बहुत महंगी लग रही है और मिलती भी बहुत महंगी है, तो एक बार क्या आप कुछ चीजों के प्राइसेस बता जैसे सकते कि ये डिनर सेट है, हाँ। इस डिनर सेट का प्राइस जो है वो 3,500 से 4,000 रुपए है। अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं आपसे कुकिंग कटलरी की बात करूं तो कुकिंग कटलरी पूरे 4 तरीके की कुकिंग कटलरी हैं। जो पीतल है जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, तो इसमें वुड का पूरा दे रखा है। ये इस कुकिंग कटलरी का सेट 1550 रुपए है। अच्छा। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाके खरीदेंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा तो और कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है। चाय जो आप रसोई में रखते हैं अपनी, ये चाय, चीनी पत्ती, बिल्कुल। इलायची रखने के लिए, चावल रखने के लिए, दालें रखने के लिए, उनके लिए ये डिब्बे हैं, एयर टाइट डिब्बे हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो, ये सारी चीजें जो नॉर्मली हम लोग घर में यूज करते हैं, हाँ जी। अभी वो चीजें दिखा रही हैं श्रुति हमको, और ये भगोना है, ये मेरे फेवरेट हैं actually। भगोने का पूरा साइज है, इसे आपको पूरा का पूरा जब खाना बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे या फिर बना रहे हैं, जी। पूरा का पूरा वहाँ पे देखने को मिलेगा। छोटे भगोने से लेके बड़े भगोने तक के साइज हमारे पास अवेलेबल हैं। सो मैं बताऊंगी आपको कि आजकल अगर हम इतने बड़ी लस्सी ग्लास में दूध, दही, छाछ जो भी पियेंगे, हमारा पाचन क्रिया खत्म हो जाएगी या सही फिर बात है। ठीक है, तो मैंने उस चीज के लिए नॉर्मल क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मतलब उतना जितना अभी हम लोग पी सकते हैं। Right। क्योंकि हम लोग नहीं पी सकते बड़े बड़े ग्लासेस में। Practical है प्रैक्टिकल मतलब मतलब बिल्कुल। बहुत सही। ये धूपदान है, इस तरीके के धूपदान आपको मेरे पास मिलेंगे। ये सारी की सारी रेंज 2000 के अंदर में आएगी। ये 1200 to 1400 तक की रेंज में आएगा, बहुत विद शिपिंग एवरीथिंग। बल्कि मैंने ज्यादा ही बोला है, इसका प्राइस अच्छा। कम ही है। बढ़िया। एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगी, पोटली जार, चॉकलेट जार, जो चॉकलेट जार। हाँ जी, चॉकलेट्स रख सकते हैं इसमें। ये साइजेस बात है। अवेलेबल है, 2 से 3 साइजेस हैं जी। इसमें। ये विक्टोरिया जार है, इसमें भी आप चॉकलेट्स रख सकते हैं। हर तरीके की जनरेशन के हिसाब से मैंने प्रोडक्ट रख रखा है। बहुत खूबसूरत दोस्तों, ये अपने देखो यार। गर्लफ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, बॉयफ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, राइट है, ये दे सकते हैं हम। इसमें ज्वेलरी भी रख सकते हैं। अच्छा, बहुत मुझे तो सही। बहुत पसंद है। नहीं, मुझे भी पसंद आया। हाँ। एक बहुत ये है ओल्ड माउंट की बॉटल। हाँ, ये इस पे नजर थी मेरी, ये हाँ क्या जी, है? ये बॉटल है हमारी। अरे वाह, इसमें आप शैंपेन, वाइन कुछ भी डाल के रख सकते हैं, भर सकते हैं। क्लासी रखती है, पता नहीं बहुत मुझे बहुत क्लासी क्लासी लग रही है। लगती है। नहीं, है भी। मेरे पापा ने भी बाहर अभी सेट पूरा बनाया है, वो भी अच्छा। इसमें रखेंगे। मैं नहीं चाहूंगी कि कभी भी किसी का बुरा वक्त आए, बट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो सभी खरीदते हैं, चाहे वो गोल्ड हो या फिर चांदी हो, तो व्हाई नॉट दीज बर्तन। बहुत सही बात है। और दोस्तों देखो, प्लस हेल्दी भी जी, है। बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, ये सारी चीजें जो है ना, ये पीतल के बर्तनों में बन रही हैं, जो कि जिनका हेल्थ बेनिफिट भी है और खूबसूरत तो लगते ही हैं। खैर, आप देख सकते हो पूरी टेबल बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये तैयार हो चुका है। ये हो गया तैयार? हाँ जी, तो अभी क्या करेंगे सर, नेक्स्ट स्टेप? अब इसको हम उतार कर रख देंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये देखो, ये उतार दिया। तो वैसे दोस्तों देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये श्रुति है और ये सब जो ये बैकग्राउंड में आप, ठीक है, टीम है मेरी, टीम है इनकी। ना ब्रास ग्लोब नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। चाप भी उतार लिया और अभी इसको शिफ्ट कर दिया है। क्या बात है सर, क्या लग रहे हैं चावल। और आप मुरादाबाद आए हैं जी। और यहाँ की नॉनवेज बिरयानी फेमस है। और अच्छा। आप कुछ अलग बनाते हैं, हमेशा अपनी वीडियोस में कुछ अलग सा निकालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो कुछ मिक्सचर करके मैंने ये मैरिनेटेड चाप बिरयानी सोची। बहुत बढ़िया। तो हमें एक रेसिपी भी मिल गई, एक नई रेसिपी जो हमने आज से पहले हमारे चैनल पे नहीं दिखाई थी। तो ये बर्तन देख के तो मुझे बहुत खुशी भी हुई और ये जान के सबसे ज्यादा खुशी हुई कि ये अफोर्डेबल है। हाँ, आपकी साइट पे है ना, कंपैरेटिवली आपने कहा कि कंपैरेटिवली अदर ब्रांड्स अगर आप बात करेंगे जी। तो उनके अकॉर्डिंग टू मेरे प्राइसेस जो हैं वो बहुत अफोर्डेबल हैं। बहुत हम लोग बढ़िया। शिपिंग भी फ्री देते हैं। ये अब चावल देखो हो चुका है, इसमें एक कांटा खड़ा रहना चाहिए, एक कनी। अच्छा, अब हम इसको छान लेंगे। अब इसमें ये ठनेगा। बहुत शानदार। और दोस्तों, हमने इतने वीडियोस किए हैं लेकिन आपने इतने खूबसूरत बर्तन नहीं देखे होंगे। हर एक चीज इतनी अच्छी लग रही है और सब पीतल का बना हुआ है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो, ये अभी ये उठा रहे हैं और ये पूरा इसमें छन जाएगा यार। ये देखो, शानदार। ले लेते हैं कढ़ाई, ठीक है, इसको गैस पर रख दिया जाता है। तो अब ये बड़ा लागन ले लिया हमने, है हाँ ना? जी। अब ये हम प्याज वाला ऑयल ले रहे हैं।
अच्छा, जिसमें हमने प्याज जिसमें को प्याज तला कैरामलाइज था। किया, ठीक है बिल्कुल। तो प्याज वाला ये ऑयल हमने डाल दिया, हम एक प्लेट ले लेते हैं ये। ठीक है जी। ठीक। बहुत खूबसूरत प्लेट उठा लिया आपने तो, चाय है का ना? सॉसर उठाया एक्चुअली में इन्होंने। अब ओके सफ़ेद इलायची ले लेते हैं हम, ठीक है। बड़ी इलायची ले लेते हैं। ये आपकी दालचीनी आ गई, जी। इसको स्टार फूल भी बोलते हैं। और ये जो मसालेदानी है ना, ये भी पीतल की इतनी सही लग रही है। 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच। अच्छा लौंग ले लेते हैं हम। ओके जी, ये लौंग भी ले ली। ये काली मिर्च आ गई आपकी, ये आपका जीरा आ गया, ठीक है जी। ये जावित्री आ गई आपकी। ठीक है जी, जायत्री भी आ गई। और मैं बता रहा था कि जो है ना पीतल के बर्तन बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। और ये देखो तेल गर्म भी हो चुका है, धुआं निकल रहा है अभी। ठीक है जी दोस्तों, ये देखो ये आ गए सारे खड़े मसाले इसमें, बहुत बढ़िया। और देखो कितनी जल्दी तेल गर्म हुआ था। अब लहसुन ले लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया लहसुन। श्रुति बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार, आज ये चीज़ खाने को मिलेगी हमको। बहुत सही। अब हरी मिर्च का पेस्ट जी और अदरक का पेस्ट ले लेते हैं। ओके। और ये कितनी थी? लगभग 3 चम्मच है ना? 3 चम्मच। सारे मसाले आ चुके हैं, अब हम ले लेते हैं दही। ओके, तो ये डल गया जी दही। खुशबू बहुत जोरदार आ रही है सर, मज़ेदार। अब इसको ले लेते हैं चाप। चाप डालेंगे अब फाइनली? इसमें आधी चाप आ जाएगी नीचे। अच्छा, तो ये आधी चाप तो इसमें डाल दिया हमने, नीचे आ गई, बाकी आधी बचा लेंगे है ना? आधी बचा लेते हैं। ओके, चलिए की खुशबू ना बहुत अच्छी आ रही है। बहुत अच्छी आ रही है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा आज। मतलब अब जो मुरादाबाद की बिरयानी खाएंगे अभी। कटी मिर्च ले लेते हैं फटी हुई। हरी मिर्च, ओके। और मुरादाबाद की बिरयानी बोली जाती है कि बहुत बहुत लजीज होती है, तो आज हम ये खा करके देखेंगे। और चाप बिरयानी आज हम बनवा रहे हैं। अब ले लेते हैं नमक 3 से 4 चम्मच। ओके, ये डल गया जी नमक, बहुत बढ़िया। ये ले लेते हैं थोड़ा बिरयानी मसाला। ओके ये थोड़ा पानी ले लेते हैं, जो मसाला जल नहीं पाए, ओके, अच्छी तरीके से भुन जाए। तो ये डाल दिया जी पानी, ये देखो। अच्छी तरीके से भुनने के लिए। और ये देखो मैं आपको जग भी दिखा दूं, कोई कसर नहीं छोड़ी आज हमने वीडियो में, आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया। हाँ, ब्रास लोग। बहुत बढ़िया। ब्रास ग्लोब का मानना पड़ेगा, इन्होंने ये इतने खूबसूरत बर्तन बनाए ना पीतल से कि मेरी भी सच में इच्छा कर रही है। और मैं तो बोल रहा हूँ, जब हम गए थे, कहाँ गए थे हम? फैक्ट्री गए थे, स्टोर गए थे, तब से मेरी नज़र ना इस पे है। बहुत बढ़िया। बहुत सही। तो दोस्तों देखो ये सारे मसाले हो गए सर, सारे मसाले। हाँ जी। अब क्या होगा नेक्स्ट? ये तैयार हो चुका है, अब हम चावल लेते हैं। अच्छा, अब चावल डाल देंगे। बहुत ये बढ़िया। चावल आ गए आपके, ये देखो जी, ये आधे चावल डाल दिए गए इसमें। बहुत सही। तो अभी ये फैला देंगे इसमें अच्छे से। ठीक। बहुत सही। चाप बचा था जो आपकी चाप बची थी जी, वो बीच में आ जाएगी, इसमें डाल दी जाएगी, डाल दी जाएगी। ये देखो दोस्तों। ऊपर से चावल ले लेते हैं हम। अरे वाह, मतलब 2 लेयर्स में डाल दी चाप हमने, है ना? और सबसे नीचे था मसाला। बहुत सही। अब जो हम प्याज ले लेते हैं, ये प्याज ऊपर से डाल दी जाएगी। ये देखो यार, अब आ रहा है, मतलब अब इसका फ्लेवर शक्ल मिल गई है बिरयानी की। और ये भी और थोड़े प्याज जो हमारे निकाले थे हमने, वो भी डल गए हैं इसमें जी, बहुत बढ़िया से। जी सर। अब जी लेते हैं हम प्याज वाला ऑयल, इसको ऊपर से डाल दिया जाएगा। अरे तो मतलब ये प्याज वाला जो तेल है ये लास्ट तक चल रहा है अपने, है हाँ ना? जी। जो बहुत सारी जगह ये जो यूज प्याज हुआ की है, खुशबू है इसी के अंदर है, सारे फ्लेवर्स इसमें है ना? बहुत सही। देखो। देसी घी। अच्छा, देसी घी भी डलेगा? हाँ जी। ये देखो दोस्तों, ये देसी घी डल गया इसमें। बहुत। और रंगत आप देख सकते हो बिरयानी की। ये ले लेते हैं थोड़ा अदरक लच्छा। अदरक के लच्छे, हाँ जी। बहुत मुरादाबादी बिरयानी यार। ये ले लेते हैं बिरयानी मसाला थोड़ा ऊपर से डालने के लिए। खुशबू यार अभी से रिलीज कर दी है इसने, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सही खुशबू आ रही है। और रंगत मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, बहुत खूबसूरत बर्तन। और इसमें हल्का ले लेते हैं गरम मसाला। बहुत सही। तो सर ये तो बहुत सही सजा दिया आपने अभी। अब ये लेते हैं चुकंदर का कलर। अच्छा, वो जो कलर चुकंदर का हमने बनाया था बीट रूट का, बहुत बढ़िया। तो ये इसमें डाल दिया देखो बिरयानी में। ये आपका केवड़ा आ गया खुशबू के लिए। अच्छा, केवड़ा, क्या बात है। ये बॉटल तो बहुत सही है ना कि कोई भी बर्तन किसी भी काम में भी ले सकती हूँ मैं। जी। ये जो बर्तन है वो बेसिकली माउथ फ्रेशनर बॉटल है। अच्छा, ठीक है, मैंने फिलहाल इसे यूज करा है केवड़ा और वो गुलाब जल रखने के लिए। और अभी देखो सारी चीजें इसमें डल चुकी है ना सर? हाँ जी, कुछ और थोड़ी रह गया डालने को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो सब मैंने कौन आप है? लोगों को बोला था ना कि अपनी फैक्ट्री में कि हमने एक नया प्रोडक्ट निकाला जी, 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 है फॉर जी, द जी। डॉग लवर्स। तो बिल्कुल। ये वही है। इनको भी पीतल में खिलाएंगे? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत क्या अच्छी बात कैटेगरी है है डॉग लवर्स की। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि इनके लिए भी बहुत कुछ सोचा गया है। और इसमें देखो अभी ये पेट लवर्स के लिए है, जिनके घर में डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनके लिए भी फीडिंग के लिए इन्होंने ये चीज तैयार करवाई है। अब लास्ट में ले लेते हैं धनिया।
ये आ गया जी खुशबू के लिए। लास्ट में, खुशबू के लिए धनिया। ये आ गया जी धनिया। ठीक, दम पे लगा रहे हैं इसको, एक साफ सा कपड़ा ले लेते हैं। बिल्कुल। ठीक, इसको ढक दिया जाएगा इस तरीके से। फिर उसके बाद हम थोड़ा पानी ले लेंगे अच्छा, इस पर छींटा लगाने के लिए। बहुत सही। तो ये लग गया जी छींटा, और बिल्कुल जो ट्रेडिशनल वैल्यू और ट्रेडिशनल तरीका होता है ना बिरयानी बनाने का, उसी तरीके से बन रही है। इसको ढक्कन से बंद कर दिया जाएगा। ओके जी, तो ये लगा दिया खूबसूरत सा एक ढक्कन इसके ऊपर। बहुत सही हो गया सर। अब कितनी देर दम पे रखेंगे इसको? ये 5 से 10 मिनट। तो सर हो गया इसको तकरीबन 10 मिनट, है ना? बिल्कुल ढक्कन हटाएंगे। बहुत बढ़िया यार, ये देखो। आते हैं अब हम इसको चेक करते हैं हो गया नहीं हो गया। अब ये हो गया है। हो गया ये? बहुत बढ़िया दोस्तों, देखो ये जो बिरयानी है और जो खुशबू आ रही है ना यार, ये आपने उठाया कांसे का बर्तन, हाँ है ना? जी, जैसे क्योंकि कि मैंने आपने बोला था कि खाना जो है वो कांसे के बर्तन में खाना चाहिए। क्या बात हाँ है जी। यार, क्या सुगंध है। ये देखो, ये देखो यार, है खुशबू है, बहुत ज्यादा। मज़ा आ रहा है। दोस्तों आप कमेंट करो कि आपने कभी चाप की बिरयानी खाई है कि नहीं। बाकी यार दोस्तों ये देखो, ये अब चाप उठा लिया मैडम ने, क्या लग रहा है हमने यार, तो पहले देखो। खा रखी है, अब आप लोग खा के बताना ये कैसी है। बहुत बढ़िया। बर्तन देख लो, कितना फिनिशिंग है बर्तन में, कितना सही लग रहा है। और बोला जाता है कि इसमें खाते हैं कांसे में तो हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, Of राइट? course। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज हम हैं मुरादाबाद में, और आज हम आए थे ब्रास ग्लोब को कवर करने के लिए, क्योंकि हम आपको ये भी दिखाना चाहते थे कि अगर आप लोग खाना बनाते हैं या फिर कुकिंग का शौक रखते हैं, अब ये इसको दुनिया भर में पहुंचाना चाहती हैं, क्योंकि ये हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती हैं। तो जब भी आप खाना बनाते हो तो बहुत सारे लोग स्टील में बनाते हैं, एल्यूमिनियम में बनाते हैं, जो कि सही नहीं है ना? तो अगर आप पीतल में बनाते हो, कॉपर में बनाते हो, तो वो सही रहता है। कुकिंग उन्हीं में करनी चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हो, अभी हमने जो ये लिए हैं ना बर्तन, ये ब्रास के हैं, और बोला जाता है कि ब्रास में अगर खाओ तो ये पौष्टिक भी होता है ना? तो आज हम ये सारी एक्सपीरियंस कर रहे हैं मुरादाबाद में, और आज हमने ये बहुत ही सही एक रेसिपी भी यहाँ पे बनवाई है। ये एक बिरयानी है, आपने पूरी मेकिंग देखी थी इसकी। ये देखो यार, बहुत सही जो सुगंध आ रही है ना अभी। बट अब खा के देख लेते हैं, बहुत देर हो गई है ना? तो ये उठाते हैं। ये चाप की बिरयानी है, बिल्कुल नई रेसिपी जो आज से पहले हमने हमारी वीडियो पे आपको नहीं दिखाई। तो ये इसको रखते हैं यहाँ पर, है शानदार। और दो बिल्कुल बढ़िया चटनी के साथ में, और खूबसूरती देखो यार, ये जो स्टील इनकी खूबसूरती के आगे कुछ नहीं अड़ता ना। तो वो बेनिफिट कर रहा है, थोड़ा सा ही फर्क होता है इनकी प्राइस में, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इनको यूज़ नहीं कर रहे। तो मैं तो अब इनका कस्टमर भी बनने वाला हूँ, और इवन मैंने इनसे एक कढ़ाई भी लूँगा मैं, क्योंकि मुझे भी कुकिंग का शौक है। तो अभी देखो ये है ना? अब बिरयानी है तो इसको हाथ से ही खाएंगे। और ये जो चाप है ना, ये देखो कितना सॉफ्ट है, देख रहे हो, एक हाथ से। और ये हम लेते हैं, ये उठाते हैं, हमारा एक निवाला बनाते हैं। इतना सही आ रहा है ना टेस्ट यार। जो मसाले इसमें डाले आपने देखा, बहुत अच्छे से इसको बनाया है यार। आप तो जानते हो I'm a हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, लेकिन आज जो ये बिरयानी बनाई है ना इन्होंने चाप वाली, बिल्कुल सेम फील दे रही है जैसा कि आप बाकी की बिरयानियाँ खाते हैं, है ना? तो क्योंकि ये एक वेज स्पेशल है तो मैं ज़्यादा कंपेयर नहीं करूँगा, बट टेस्ट, मसाले और जो फील है ना, और जो ये सॉफ्टनेस आई है इसमें, देखो कितनी सही सॉफ्टनेस है। और एक और लेते हैं निवाला, बहुत सही है यार, बहुत बढ़िया। और देखो, जितना खाना इंपॉर्टेंट होता है ना, उतनी इंपॉर्टेंट होते हैं यूटेंसिल्स। बर्तन किस में क्या बन रहा है, किस में सर्व हो रहा है। इवन हमारे घर में भी कोई गेस्ट आता है तो मम्मियाँ तुरंत जल्दी से ना एक अलग से वो निकाल लेती हैं डिनर सेट। तो ये ना हर जगह पे, चाहे शादियां हो, गिफ्ट करते हैं, या फिर बहुत सारे इन्होंने गिफ्ट सैंपल्स भी दिखाए थे जो इन्होंने बना रखे। हमने इनका स्टोर कवर किया था, आपने देखा होगा। देखो, मैं आज आपके लिए ये वीडियो इसलिए लाया था, और आपने पूरी वीडियो देखी है अगर, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से पीतल के बर्तन बनते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में कितने स्टेप्स होते हैं वो आपने देखा होगा। और हमने आपको स्टोर भी दिखाया जहाँ पे इन्होंने इतनी सारी वेरायटी दिखाई कि आपको कोई भी बर्तन खरीदना हो, चाहे वो किसी भी पर्पज से हो, घर पे यूज करना है, गिफ्ट करना है, शादियों में देना है, कुछ भी, हर तरीके के बर्तन इनके पास हैं। इवन इनके पास सारे बर्तन जो है ना इतने खूबसूरत हैं कि आपका देखते ही मन करेगा कि ये ले लिया जाए। और हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही। तो मेरा मकसद यही था ये वीडियो बनाने का और ये चीज़ें आप तक लाने का, कि मैं जिस तरह से फूड प्रमोट करता हूँ उसी तरह से हेल्दी लिविंग के लिए किस चीज़ में बनना चाहिए खाना। जो बर्तन जिस चीज़ के लिए बना है ना, हम लोग वो कर ही नहीं रहे। हम लोग एल्यूमिनियम में बना रहे हैं, स्टील में बना रहे हैं, जबकि खाना पीतल में या कॉपर में ही बनना चाहिए और सर्व होना चाहिए कांसा पे। जिस तरह से हम कांसे के बर्तन में खा रहे हैं,
यही मकसद था कि हमने आपके लिए ये लेकर के आए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इन बर्तनों में खाना बनाएं, इन बर्तनों को खरीदें, इन बर्तनों को प्रमोट करें, जिससे कि जायका भी आपको अच्छा मिले और हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिले। तो अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं, है ना, यूटेंसिल्स, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, है ना, आप इस पे व्हाट्सएप करके अपने ऑर्डर कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको एक वेबसाइट भी स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस वेबसाइट पे जा करके आप वेबसाइट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। और बाकी आपको ब्रास ग्लोब जो है, इनके प्रोडक्ट्स आपको मार्केट प्लेस पे भी मिल जाएंगे, आप इनको अमेजोन पे भी जा करके खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हमारी वीडियोस को यूट्यूब पे तो डालते ही है, हम हमारी वीडियोस को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी डालते हैं, तो आप हमारी वीडियोस को वहाँ पे उन प्लेटफॉर्म्स पे भी देख सकते हैं। और अभी हमने भी हमारी एक वेबसाइट लॉन्च की है, विच इज़ www.virtualbanjara.com। चाहें तो हमारे कवर की हुई हर जगह को डिटेल में पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे जा करके। प्राइजेस इनके कंपैरेटिवली मार्केट से देखा जाए तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको घी का भी दिखाया था कि आपको ओरिजिनल घी का मिलेगा, उसी तरह से आपको अच्छे बर्तन का मिलेंगे, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। रेसिपी इसलिए हमने रखी क्योंकि आप रेसिपी देखें, और चाप बिरयानी एक नया कॉन्सेप्ट है, नई रेसिपी है, तो वो भी आप बना करके देखें। और बनाए तो पीतल के बर्तन में बनाए, और पीतल के बर्तन अब आपको कहाँ से खरीदने वो आपको पता चल गया। नंबर डिस्क्रिप्शन में और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी यार ये जो रेसिपी है ना, अभी देखो 2 चटनियाँ दी हैं, तो ये एक हरी चटनी लेते हैं, इस पर डालते हैं। बाकी यार ये रेसिपी भी इन्होंने बहुत सही रेसिपी दी है, चाप बिरयानी बहुत अच्छी बनी है, बहुत लजीज। तो आई थिंक अब मैं इसको अच्छे से खा लेता हूँ। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।